प्रश्नोत्तर पर। और इससे भी अपने हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाइए, इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और 10वीं कक्षा के सभी हिंदी पाठ के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो के बारे में आपके विचार को, आपकी राय को कमेंट सेशन में पोस्ट करने के लिए भी न भूलिए। ओके, फिर शुरू करेंगे कश्मीरी सेब पाठ के प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न और उत्तर आ गया, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? उत्तर है लेखक चीजें खरीदने चौक गए थे। दूसरा प्रश्न, लेखक को क्या नजर आया? लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आया। प्रश्न 3, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? दुकान में से बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए देखकर लेखक का जी ललचा उठा। ये सभी अभ्यास में से पहले जो मुख्य प्रश्न एक पर एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न थे। अगला प्रश्न आ गया, टोमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? उत्तर है टोमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। अगला प्रश्न, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। प्रश्न छठा है, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? उत्तर, रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी। मुख्य प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए और उसमें आपको लिए पहला प्रश्न था कि आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? उत्तर है आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन के शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। प्रश्न 2, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? उत्तर है दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। अगला प्रश्न आ गया, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? उत्तर है दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सुनो, आज से कश्मीरी सेब निकलना, चुन कर लाना। प्रश्न 4 है, सेब की हालत के बारे में लिखिए। पहला सेब सड़ा हुआ था, 1 रुपये आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसे अक्सर बेरों में होता है। मुख्य प्रश्न 3 जोड़कर लिखा गया है यहाँ पर, सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। दूसरा है, फल खाने का समय तो प्रातः काल है, एक सेब भी खाने लायक नहीं, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखने के लिए है। शाम का विलोम शब्द सुबह, खरीदना, बेचना, बहुत, कम, अच्छा, बुरा, शिक्षित, अशिक्षित, आवश्यक, अनावश्यक, गरीब, अमीर, रात, दिन। फिर 9वां प्रश्न है संदेह, और संदेह का विलोम शब्द है निस्संदेह। उसी प्रकार साफ, साफ का विलोम शब्द गंदा। और 11वां बेईमान, और बेईमान का विलोम शब्द ईमान। विश्वास है और विश्वास का विलोम शब्द मिलता है अविश्वास। उसी प्रकार 13वां प्रश्न है सहयोग, फिर सहयोग का विलोम शब्द है असहयोग। हानि, हानि का विलोम शब्द है लाभ। पास, पास का विलोम शब्द है दूर। फिर गम, गम का विलोम शब्द है खुशी। 5वां प्रश्न पर चलेंगे। 5वां प्रश्न अनुरूपता पर प्रश्न है। पहले 2 शब्दों के संबंध को आपको जानना है, फिर तीसरा का संबंधित शब्द आपको लिखना है। प्रश्न है, केला पीला रंग का होता है, फिर सेब गुलाबी रंग का होता है। सेब फल है और गाजर सब्जी है। तीसरा, नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है, कश्मीर सेब के लिए प्रसिद्ध है। चौथा,
कपड़ा नापना और टोमाटो तौलना। प्रश्न छठा, अन्य वचन लिखना है, एक वचन है तो बहुवचन या बहुवचन है तो एक वचन में बदलकर लिखना है। चीजें चीज, रास्ता रास्ते, फल फल, घर घर, रुपये रुपये, आंखें आंख, कर्मचारी कर्मचारीगण, व्यापारी व्यापारीगण, रेवड़ी रेवड़ियाँ, दुकान दुकानें। अगला था कि प्रश्न, आपको प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाकर क्या करना था कि लिखना था। दुकान, और दुकान में न का अंतिम अक्षर न है, न से नगर, र से रंगदार, र से रुपये, ए से एक, फिर क से कायदा। उसी प्रकार दूसरा बाजार है, र से रात, त से तराजू, जू से जुलूस, स से सेब। तीसरा रुमाल है, ल से लाल, फिर ल से लंका, का से काला, ला से लंबू। लेखक है क से कम, म से मकान, न से नगर, र से रेत। इस प्रकार अंतिम अक्षर से लेकर एक और नए शब्द को आपको क्या करना था कि बनाकर लिखना था। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से आपको क्या करना था कि लिखना था। उत्तर और प्रश्न दोनों ही है। गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी। सही उत्तर है गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। दूसरा प्रश्न, अब चीज नहीं है वह केवल स्वाद की। उत्तर था अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। प्रश्न 3, नहीं लायक खाने भी सेब एक। उत्तर था कि एक सेब भी खाने लायक नहीं। चौथा है, मालूम हुई घर आकर अपनी भूल। घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। प्रश्न 9, कन्नड़ में अनुवाद करने के लिए वाक्य आपको कन्नड़ में अनुवाद करना है। प्रश्न और उत्तर दोनों ही है। गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। और इस वाक्य का कन्नड़ में अनुवाद होता है, ಗಜ್ಜರಿಯು ಸಹ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು। दूसरा, दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं। ಅಂಗಡಿಯವನು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು। तीसरा प्रश्न, एक सेब भी खाने लायक नहीं। ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। चौथा, दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी। ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದನು। ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ। 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ। ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು। ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ತಾವುಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ನಾಚದೆ ಹೆಜಿಟೇಟ್ ಆಗದೇನೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಿತ ಮರೆಯದಿರಿ। ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ। ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಡಿಯೋ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಸಾರಾಂಶದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕ್ಗಳಿಂದ ತಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು।